मैं रिवाल्वर चला लूँ, मैं सिलाई कढ़ाई बिना सब में परफेक्ट हूँ, कहीं सीखने नहीं गई, कहीं भी नहीं। भी चलाते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे पास है, सब सीखी। माउजर कैसे भरना है, कैसे क्या करना है, मैगजीन सब में। मेरे बाबा की अभी तक राइफल रखी है, चेकोस्लोवाकिया की है। नमस्कार, बदलेगा भारत में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चुनावी मौसम है, चुनावी खबरें चल रही है, ऐसे में हम तमाम जगहों पे जा रहे हैं। आज आना हुआ है अंबेडकर नगर ज़िले में, और आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं तिघरा स्टेट में। वो तिघरा स्टेट जिसका एक गौरवशाली इतिहास है, जो अपने आप में इतना विराट है कि इसकी जितनी भी चर्चा की जाए कम है। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी हैं, मन में कौतूहल था। अंबेडकर नगर ज़िले में जैसे ही हमारी चुनावी टीम ने प्रवेश किया तो मन में आया कि क्यों ना तिघरा स्टेट में हम लोग चले, वहाँ के बारे में जाने, उस गौरवशाली इतिहास के बारे में जाने, और तमाम जो हमने अब तक कहानियाँ सुनी हैं उसमें कितनी हकीकत है, इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करें। तो यहाँ पे देखिए, हवेली के सामने मुस्तफ़ा खान जी हैं, जो उनके साथ 15 साल तक उन्होंने काम किया, और एक महिला है, उनसे जान लेते हैं उनका। हाँ, क्या है आप? मैं उनकी ग्रैंड डॉटर हूँ। मैं उनकी पोती हूँ, सगी। आप उनकी सगी पोती हैं? हाँ। अच्छा, नाम क्या है आपका? सविता सिंह। सविता सिंह। हाँ। तो कुछ जानती हैं आप उनके बारे में? हाँ, बचपन बाबा में? के हमने अपने फादर को नहीं, मतलब बाबा को नहीं देखा था, ग्रैंडफादर को। अच्छा, लेकिन आपने इसको, देखा नहीं? लेकिन मेरी दादी, मेरे तब सर मैं उन्हीं के सरडच्छे में पढ़ी हूँ, तो मेरी अम्मा कही जाती, सरकार ये लोग बोलते थे, मेरी अम्मा ने सब मुझे बताया था। अच्छा। तो उनके बारे में सब किताबें लिखी है, राम मनोहर लोहिया, शफाकत हुसैन, उसके बाद बड़का बाबू। हाँ, उनके राम मनोहर लोहिया, शफाकत हुसैन, उसके बाद बड़का बाबू ही विधायक हुए थे फैजाबाद से। अच्छा। तो मेरे बाबा ने ही, स्वर्गीय मेरे बाबा ने ही सड़क बनवाई है, मेरे बाबा ने ही जैतपुर थाना बनवाया, उसमें भी मेरी ज़मीन है। ये सड़क जलालपुर का पुल भी मेरे बाबा बनवाए हैं, और बंदीपुर का पिभिल पुल, और मेरे बाबा ग्रैंडफादर 1000 लोगों को सर्विस दिए थे। अच्छा। और सबसे ज़्यादा वो ब्राह्मणों के वोट से जीतते थे, क्योंकि भियाव ब्लॉक जो था ब्राह्मणों का बेल्ट था। यानी ब्राह्मण बाहुल्य इलाका था। हाँ। कितने बार विधायक चुने गए आपके? 3 बार लगातार। 3 बार लगातार? हाँ, 1977 में उन्होंने जो है एक्सपायर हुए, उस बार वही विधायक ही मतलब हारे थे, सब लोग उनको हरवा दिए थे। इसीलिए जो है वहाँ मंदिर से 1977 उसी साल का मेरा जन्म है, मैं नहीं जानती। वहाँ मंदिर से पूजा करके आए, वहाँ लैटरिन थी, वहाँ उनको मतलब ब्रेन हेमरेज हुआ। मेरे ये मुस्तफ़ा, मेरे फादर लेके उनको गए वहाँ महाराजा बलरामपुर, जहाँ की मेरी दादी थी, उस हॉस्पिटल में। अच्छा। तो मेरे बाबा जो है कागज़ मांग रहे थे और पेन मांग रहे थे, तो मेरी दादी जो है मतलब बहुत सुघड़ महिला, उनको कोई देखा बहुत, लेकिन वो नहीं दे पाई। पापा दौड़ते हुए, पापा केवल उस समय 22 साल की थी, क्योंकि कम एज में शादी बाबा ने कर दी, क्योंकि उनको सांप काट दिया था। अच्छा। इस वजह से जो है, इस वजह से नहीं हो पाया, लेकिन मेरे पापा जो थे अपना सब बचाए हैं, सब संभाले हैं। कितने एकड़ में होगा ये हवेली पूरा, सविता जी? हाँ। कितने? ऐसे तो 45 बीघा बोला जाता है, लेकिन ये है 35 एकड़ में। अच्छा। आपने अपने दादा को नहीं देखा, इतनी मशहूर शख्सियत थी, क्या सुना है आपने उनके बारे में? बहुत कुछ हमने सुना है, मेरी अम्मा सब बताती थी, मेरे जो भी किताबें छपती थी तो लाके भाई लोग, मेरे छोटे बाबा के बेटे थे, वो भी प्रमुख थे निर्विरोध। उनके बाद गौरव सिंह, विंध्याचल सिंह के बेटे हुए हैं प्रमुख। मेरे बड़े पापा मतलब उनके बेटे बड़े वाले, वो भी प्रमुख थे 25 साल। मेरे घर से ही राजनीति चलती थी, जितने चुनाव होते थे मेरे यहाँ से सब लोग आते थे। अच्छा। ये गोविंद साहब चौखट चुनाव इस तरफ अगर होता था, यहाँ से आने से ही सफल विमर्श नहीं, जब तक मेरे बाबूजी, जिसको मेरे बाबूजी सपोर्ट करते थे, नन्हे सिंह नाम था मोटा मोटा कि जिसको आशीर्वाद मिल गया उनका वो जीत जाता था, वही जीतता था। अभी भी यही है। अच्छा। अभी भी, चाहे वो प्रधानी हो, चाहे विधायकी हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे प्रमुख। हाँ, वही अब ये हुआ कि मेरे भैया विधायकी लड़ना चाह रहे हैं। मेरे भाई का नाम है शिवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मुकल, लेकिन मेरे 40 ईयर्स हैं। मैं मुझसे 1 साल बड़ी, 40, मैं 43। अच्छा। 41 की हूँ मैं। भैया मुझसे केवल 1 साल छोटी। कहाँ रहते हैं भैया? लखनऊ, वहाँ मटियारी चौराहे पे पापा ने उनके 1 करोड़ का मकान लिया, भैया वहाँ मेरे गए हैं, अभी यहीं थे। चुनाव कहाँ से लड़ना चाह रहे हैं? यहीं से, अपने क्षेत्र से, जलालपुर से। जलालपुर। हाँ, लेकिन पापा नहीं लड़ने दिए। उनको टिकट भी मिल रहा था, दे रहे थे योगी बाबा, क्योंकि योगी बाबा जब जलालपुर में आए थे तो पहला माला मेरे फादर से ही लिए थे। सब लोग लेके दौड़े विधायक लोग, लेकिन उन्होंने मेरे फादर से ही लिया था, मेरे पापा से। बीजेपी उन्हें अपना प्रत्याशी बनाना? मेरे पापा शुरू से बीजेपी में हैं, जब से अटल जी थे तब से। अच्छा। तो अब की बार क्या चुनाव लड़ने का इरादा है कुछ? भैया का है इरादा, पापा नहीं। पापा को तो एक बार ये लोग लड़वाए थे, निर्दल सब लोग हरा दिए थे जो है। तो पापा भैया के बारे में आप शिवेंद्र प्रताप सिंह? हाँ, लेकिन पापा नहीं लड़ने दे रहे हैं। अभी लड़ेंगे चुनाव 22 का? वो सब था, पापा नहीं लड़ने दे रहे, पापा हटा दिए यहाँ से। सविता जी, चाहूँगा हम लोग अंदर चलें, थोड़ा सा अंदर का भी देखते रहे हम लोग।
तो ये देखिए कितना विशाल का है। ये सब मुख्य दरवाजा यही है ना? मुख्य गेट यही है। और अब मेरी कोठी में अगर गेट एक ही दो गेट ही हैं, पीछे दरवाज़ा नहीं बनाते। ये मेरे परबाबा की नींव रखवाई हुई थी जब बाबा मेरे पैदा हुए थे, मेरी अम्मा बताती थी, दादी। चलिए बाबा के साथ आप नहीं रहे, अंदर चलें। बाबा के साथ तो आप नहीं रह पाई, यानी कि दादी के साथ कितना समय आपने बिताया? ये मेरे बाबा का कमरा था बाहर वाला, इसमें बहुत फोटो थी। अच्छा, सब नहीं रह रही, ये है मेरे बाबा। आइए राहुल थोड़ा लाइट जला लेना। तो फोटो ये मेरे बाबा है, ये इनके भाई छोटे वाला बाबा, दोनों लोग। अच्छा, ये आपके बाबा जी का कमरा? हाँ हाँ, मतलब अरे इसमें शेर वेर वाली जगदम्बा कुर्सी सिंह थी। जी का? हाँ हाँ। अच्छा, अब ये मतलब ड्राइंग रूम बना दिए हैं। और ये जो है, ये छोटे वाले बाबा के बेटे हैं, अभी 4 साल पहले एक्सपायर हुए 2018 में। अच्छा। ये इनके चुनाव में बहुत वो था, ये मतलब मेरे बाबा की तरह इनकी शक्ल मिलती थी। कुमार सिंह। अच्छा। नन्हे सिंह से नाम से मशहूर थे। ये इनकी थी राजनीति में बहुत पकड़, आजमगढ़ में भी सबको करते थे, सर बहादुर सिंह हो चाहे जो। हाँ ये उन्हीं का कमरा है ना? हाँ। तो कैसा लगता है सविता जी, बताएं, जब देखे भैया, आज भी आपके परिवार को याद किया जाता है उस गौरवशाली इतिहास बहुत को लेकर भैया, के? हम देखिए, हम अभी बाहर नहीं निकले, आज हम पहली बार निकले हैं। हम लोगों को बाहर नहीं अलाउ है। अच्छा। कभी भी नहीं, पूछ लीजिए मुस्तफा से। लेकिन ये संजोग है, ऐसा बताना पड़ा हमको, क्योंकि मेरे भैया लोग भी नहीं हैं और पापा चले गए हैं अकबरपुर। मैं रिवाल्वर चला लूँ, मैं सिलाई कढ़ाई बिनाई सब में परफेक्ट हूँ, कहीं सीखने नहीं गई हूँ, कहीं भी नहीं। भी चलाती हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे पास है, सब सीखी। माउजर कैसे भरना है, कैसे क्या करना है, मैगजीन सब में। मेरे बाबा की अभी तक राइफल रखी है, चेकोस्लोवाकिया की है। खैर, तो रजवाड़ों के प्रिय शगल नहीं, सगल वगल कुछ नहीं थी जो है वो, जब सबके नहीं रहेगा तो फिर वो स्टेट कौन सी? अच्छा, बिल्कुल, जिसके पास वो ही नहीं रहेगा, असलाहा ही नहीं रहेगा, तो फिर स्टेट कौन सी? गणुघरी स्टेट थोड़ी ना मेरी थी। वो स्टेट फिर कौन सी? सगल थोड़ी ना, उससे राइफल बाजी थोड़ी ना होती थी। आज तक किसी के ऊपर गोली नहीं चलाए थे मेरे बाबा। मैंने वही कहा कि उनका सब जब्त हो गया था। रजवाड़ों में एक परंपरा रही है। हाँ, लेकिन वो शूटिंग नहीं होती थी मेरे यहाँ कि वो रिवाल्वर चलाया जाए। लेकिन हाँ, बेटे होते थे तो राइफल से होता था फायर। अभी भी मेरे भैया को भी भतीजा हुआ तो बिल्कुल खुद फायर किए थे। उनके नाम भी 2 नाल बंदूक है। अच्छा, चलिए। हाँ, तो क्या फर्क पड़ा है तब में और अब में? बहुत फर्क पड़ गया भैया, बहुत फर्क पड़ गया। मेरे हस्बैंड मर गए, अगर कोई भी। हाँ, बाबा को ब्रेन हेमरेज हुआ था, वो चुनाव हारे। मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ था, टीचर थे। यानी सिर्फ कोरोना की वजह से? हाँ, अभी यही अप्रैल में। टीचर थे वहाँ मियामी में, महामंत्री भी थे। 2। ये क्या है बाबू गाँव? ये मेरा बेटा है 7 साल का। बच्ची को बुलाओ। क्या नाम है आपका? ये बताएंगे। अरे असला नाम बताओ। इधर आइए, इधर आइए। हाँ जाइए, आप नाना के नाती हैं, देखिए। बताइए। हाँ बताओ, नाम बताइए। मृत्युंजय विक्रम सिंह। खाना खा। मृत्युंजय विक्रम सिंह ना? चलिए, और आपकी सिस्टर का क्या नाम है? गोपाल। पापा से बता रहे हैं, उनका बताओ। दीदी का जानवी। हाँ, बुलाओ दीदी को बुलाओ। अब जब स्कूल जाती थी बचपन की बात, तो वहाँ पे कैसा माहौल था? लोग मतलब आपके साथ एडजस्ट कर लेते थे? बच्ची कहे जाते थे। हम जहाँ भी पढ़े हैं, और परुइया से टॉपर, हम 1 साल भी फेल नहीं और 9th के बाद घर से पढ़े हैं। अच्छा। मेरा जब अब मार्कशीट, दीदी देखो कहाँ है, फ़ोन तो नहीं चला रही हूँ, उधर लेके फ़ोन मेरा। तो जब मैं परुइया, जब BRC मेरा देखे तो कहे आपने अवध यूनिवर्सिटी से किया है? हमने कहा नहीं, हम वहाँ घास छोल रहे थे। हम बोले नहीं। तो एक बार मुझसे लड़ाई हो गई थी। नेवादा और शिवपाल स्कूल के मेरे बड़े पापा ही प्रबंधक हैं, दोनों स्कूल के, सरकारी इंटर कॉलेज है। और मेरे बाबा की एक्सपायर हो गई तो ले लिए, छोटे वाले बाबा मालिक थे। चलिए, तो ये है तिगरा स्टेट की कहानी। आज उस कहानी का भी पटाक्षेप हो गया, जिसमें लोग ये कहते थे कि गुस्से में लोग ऐसा मतलब डर की वजह से करते थे, तो सम्मान की वजह से जाते थे करके।